जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे विनायक चतुर्थी व्रत कथा। ओम गं गणपतिये नमः। दोस्तों, सभी देवी देवताओं में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। साल के प्रत्येक महीने में गणेश भगवान की पूजा अर्चना के लिए एक दिन निर्धारित किया गया है, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो कोई भी इंसान भगवान गणेश का पूरे विधि विधान से पूजा करता है, उसके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को ही विनायक चतुर्थी कहा जाता है। पूजा के समय विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इसके बगैर पूजा अधूरी होती है, तो आप सब व्रत कथा का श्रवण जरूर कीजिए। आप सभी को विनायक चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश आपके और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। एक समय की बात है, भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता है, यह स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहे तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। भगवान विष्णु ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझा कर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास आए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल गए, परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा।
ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी का जैसे कार्य सिद्ध किया है वैसे ही सबका कार्य सिद्ध करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आशा करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।